पेज नंबर 277 और BCQ नंबर है 1। एपिथेलियम ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना। यूट्रस और वेजाइना के एपिथेलियम को हमने याद करना है। देखो यूट्रस है अंदर की तरफ, इंटरनल ऑर्गन है। एंडोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना एंड यूट्रस एपिथेलियम फ्रॉम मेसोडर्म। अगर लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना की बात करें तो वो कहां से बनता है? फ्रॉम द एंडोडर्म। इन एडल्ट इंजरी टू नेक ऑफ द फीमर विच आर्टरी विल बी डैमेज। अब एडल्ट में मैंने आपको क्या बताया था? आर्म नमोनिक ARM। ए से एडल्ट, आर से डॉक्टर रोज रेटिकुलर आर्टरी। अगर वो नहीं है तो फिर आपने एम से क्या? मीडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ये चूज करनी थी। ARM डॉक्टर रोज हमने MCQ नंबर 12 तक करा दिया था। नहीं कि ये जी 15 तक आपने MCQ नंबर 15 तक करवा दिया था ना, तो फिर आगे से करवा दें। वो आपके पास रिकॉर्डिंग में अवेलेबल नहीं होगा, फिर मैं आगे से करा देती हूँ, कोई इश्यू नहीं है। Bilirubin is transported in the blood in combination with, किसके साथ कंबाइन करेगा? with the albumin. Which type of necrosis is seen in आपकी वॉइस बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है आज भी। ओमेंटम के अंदर कौन सी टाइप की नेक्रोसिस होती है? फैट नेक्रोसिस होती है। मैंने आपको बताया इंजाइमेटिक और ट्रॉमेटिक है। जो ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस है वो ब्रेस्ट में होती है, जो इंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है वो किस में होती है? ठीक है। अच्छा, BCQ नंबर 18 है। पेशेंट diagnosed as iron deficiency anemia. Blood picture will show. Iron deficiency anemia में क्या पढ़ा था हमने? MCH, MCV, MCHC तीनों लो होंगे। ऑप्शन डी है आपका। ऑल 3 पैरामीटर लो। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें आयरन डिफिशिएंसी जिसे एनीमिया कहते हैं हम, ऑल 3 पैरामीटर अगर हाई होंगे तो उसे क्या कहते हैं? मैक्रोसिटिक या फिर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अगर ऑल 3 पैरामीटर नॉर्मल होंगे तो उसे क्या कहेंगे? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। एब्स्टेन बार वायरस एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट, सबके एसोसिएट कर है एक्सेप्ट हॉजकिन लिम्फोमा। अब इस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्स्टेन बार वायरस आपको दी हुई है। कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? स्वेयर फिरेंशियल एडिमा होता है, एंटीबायोटिक होंगे, हेपेटाइटिस होगा, प्रोलॉन्ग पोस्ट वायरल फिटीक होगी और जॉन्डिस। अगर अनकॉमन की बात करें तो उसमें न्यूरोलॉजिकल साइंस आएंगे, जिस और हिमाटोलॉजिकल है, रीनल है और कार्डियक है। न्यूरोलॉजिकल में क्या है? क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो जाएगी, पोलीन्यूराइटिस होगा, ट्रांसवर्स माइलिटिस और मेनिंजो एफ्लाइटिस। हिमाटोलॉजिकल में क्या आएगा? हिमोलिटिक एनीमिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। रीनल यहाँ आता है एबनॉर्मेलिटी ऑन द यूरिनरी एनालिसिस और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस और कार्डिटिस आएगा। वैसे ये इतना आता नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा के क्या है। एब्स्टेन वायरस एसोसिएटेड मैलिग्नेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। नेसोफेरेंजियल है, बर्किट लिम्फोमा, हॉजकिन डिजीज इन इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड, मेनली एसोसिएटेड विद एब्स्टेन बार वायरस। एब्स्टेन बार वायरस के साथ क्या एसोसिएट करता है? बर्किट लिम्फोमा। और इसकी ट्रांसलोकेशन क्या है? 814। गुड।
uneventful tooth extraction present with very next day with bleeding likely reason is, देखो टूथ एक्सट्रैक्शन कराई है, अब वो जाहिर सी बात है किसी ना किसी ट्रीटमेंट में होगा, तो उस ट्रीटमेंट पे का क्या है, एंटी कोगुलेंट इफेक्ट आ रहा है। नेकेड पर्सन इन द एसी विद द टेम्परेचर 21, ह्यूमिडिटी 80%, हीट लॉस विल बी थ्रू। अब देखो यहाँ पे ह्यूमिडिटी उन्होंने मेंशन कर दिया और साथ में टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया, तो हीट लॉस कैसे होगा, बाय रेडिएशन एंड कंडक्शन। पेशेंट अगर नेकेड का आप जिक्र करें तो उसमें सिर्फ रेडिएशन, ये लास्ट से लास्ट है। अगर तो पेशेंट नेकेड है और कोई सरफेस कांटेक्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या आएगा, हमारे पास कंडक्शन आएगा। लेकिन अगर पेशेंट नेकेड है और टेम्परेचर भी मेंशन है तो हीट लॉस कैसे होगी, बाय रेडिएशन एंड कंडक्शन। पेशेंट नेकेड एंड ह्यूमिडिटी मेंशन, हीट लॉस बाय कन्वेक्शन। आफ्टर यूजिंग chloramphenicol eye drop, patient developed इकाइमोसिस एंड एपिस्टेक्सिस। तो इकाइमोसिस और एपिस्टेक्सिस किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, आईटीपी का। Histological section of a gland show many acini lined with pseudo-stratified columnar epithelium embedded in stroma with the smooth muscle in it। मैंने आपको कहा था मेल हमेशा सूडो होते हैं, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, ये किस में, मेल में होती है। तो ये मेल के कौन से आर्गन में होगी, प्रोस्टेट ग्लैंड में। नेक्स्ट, सेप्टिक शॉक बाय विच साइटोकाइन, सेप्टिक शॉक कौन प्रोड्यूस करता है, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर। और इसके साथ एक और सिनेरियो सुडोमोनास का ना, कि वो काज करता है सेप्सिस और हाइपोटेंशन बाय टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर। अगर फीवर करें तो फीवर इज काज्ड बाय इंटरल्यूकिन 1। पेशेंट हैज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, काज इज, तो क्या काज होगा उसमें, कोबालामीन डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि इसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात की गई है और साथ में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ट्रू इज, फार्माकोकाइनेटिक में याद रखना, हमेशा जब आप मेथोट्रेक्सेट के साथ एस्प्रिन देते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज टॉक्सिसिटी ऑफ मेथोट्रेक्सेट विद एस्प्रिन इन पैरामीडियन अप्रोच। तो इस साइड पे कौन सी आर्टरी पड़ी होती है जो किसकी ब्रांच है, डॉक्टर वो ये ना, मुझे दोनों हमेशा भूल जाते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक की जो है ना, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक तो इंटरनल आइलेट की ब्रांच है ना, जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वो याद नहीं आ रहा। डॉक्टर रूज आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, ये देखें, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से निकल रही है, एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी से। एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी की ब्रांच है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। फिलहाल इससे सिर्फ रट लो, बाकियों के साथ कंफ्यूज ना करो। अच्छा, आगे देखें। A young female with the ovarian cancer, her sister died of breast carcinoma. What gene is mutated in the family? तो फैमिली में क्या चीज म्यूटेटेड होगी, BRCA1 जीन, क्योंकि उसमें ब्रेस्ट कार्सिनोमा का जिक्र है। The maximum FiO2 which can be administered to the mother without raising the risk of fibrillation hypoplasia, तो कितना देना है, 1.0 या 1 FiO2 that can given to mother safely without increased risk of retinopathy। रेटिनोपैथी नहीं होगी अगर आपने 0.8 दिया। अगर तो आपने दिया
मैक्सिमम डोज देनी है FiO2 की, तो वो कितना दे सकते हैं, 1 तक दे सकते हैं। FiO2 सेफ डोज न्यूट के अंदर जो कि रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया काज ना करे, वो कितनी है, 0.35 है। नेक्स्ट है पैरासिम्पथेटिक फंक्शन इज, पैरासिम्पथेटिक का क्या फंक्शन है, इंक्रीज GI स्मॉल इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस, और पर्सन इज हैविंग हिस्ट्री स्मोकिंग ड्रिंकिंग फ्रॉम मैनी ईयर। अब देखो स्मोकिंग की हिस्ट्री भी है, काफी सालों से वो ड्रिंक भी कर रहा है, तो मैंने आपको कहा था हमेशा अपनी स्मोकिंग को प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। ऑन एंडोस्कोपी देयर इज अ मास इन द मिडल थर्ड ऑफ द इसोफेगस, व्हाट काज इट लाइकली बी, तो ये क्या काज करेगा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा काज करेगा। अगर अपर 2/3 की बात तो उसमें क्या क्या चीजें हैं, स्मोकिंग एक लेरिया हो सकता है, अल्कोहल काज हो सकता है, लिक्विड हो सकते हैं और स्टिक्चर। लेकिन अगर लोअर 1/3 की बात की गई है, किसकी लोअर 1/3 की, इसोफेगस की लोअर 1/3 की, तो उसमें क्या हो सकता है काजेस, एडिनोकार्सिनोमा के, क्रोनिक गर्ड हो सकता है, बैरेट इसोफेगस होगा, ओबेसिटी होगी, स्मोकिंग हो सकती है, या फिर एक्लेजिया हो सकता है। A patient, pregnant lady in 30 week is taking only iron supplement. She will be deficit in, अब देखो जब हम आयरन देते हैं तो हमेशा हम विटामिन सी भी दे रहे होते हैं, विटामिन सी के सप्लीमेंट। क्यों, उसमें कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए। अब यहाँ पे कैल्शियम डी नहीं हुई, तो फिर आपने क्या चूज करना है, फोलिक एसिड को चूज करना है। अ पेशेंट प्रेजेंट विद अ ड्राई आई एंड ड्राई माउथ, अब देखो ड्राई आई है, ड्राई माउथ है, किसकी तरफ जा रहा है, स्जॉर्गन सिंड्रोम की तरफ नहीं जा रहा। जी। ठीक है, इसमें क्या होगा, मोस्ट सुटेबल इन्वेस्टिगेशन फॉर द डायग्नोसिस, तो आपने, मैंने आपको कहा था स्टोर्गन वाले जब खुश्का पड़ता है तो रो ला डालना शुरू हो जाते हैं, रो ला, ठीक है, एंटी रो एंटी ला, ये एंटीबॉडी जो है वो पॉजिटिव होंगे। उनका दूसरा नाम क्या है, एंटी SSA एंटी SSB। एंटी डबल स्ट्रैंड DNA किस में पॉजिटिव होता है, SLE में। और एना हम कब कराते हैं, एना इज अ गर्ल हु इज वेरी सेंसिटिव, तो ये सेंसिटिव है टू द ऑटो इम्यून डिजीजेस, एना। अच्छा, नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट ब्लड टेस्ट इन इनिशियल स्टेज ऑफ MI के इनिशियल स्टेज में आप क्या करते हैं, फर्स्ट 2 आवर में मायोग्लोबिन करते हैं। कोई रिपीट करेगा ये MI वाला। मैम मैं बताती हूँ, अगर फर्स्ट 2 आवर्स की बात होगी तो मायोग्लोबिन होता है। उस सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है ना, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, वो हम ECG कराते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड होती है। उसके बाद फिर फर्स्ट 2 आवर्स में मायोग्लोबिन कराते हैं, फर्स्ट 4 आवर्स में हम CKM भी कराते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ना ट्रॉप आई और ट्रॉप टी होता है। तो उसमें जो है ना जो ट्रॉप टी होता है वो सेंसिटिव होता है और ट्रॉप आई जो है वो स्पेसिफिक होता है। इसके लिए नमूने हमने क्या किया था, आई एम स्पेसिफिक, तुम सेंसिटिव। What जी। type of cell increase in viral infection? Viral infection में N पे देखो L आ रहा है, L से क्या होगा, lymphocytes. Lymphocyte increase होते हैं in viral infection. A patient with the 1 year history of SOB, patient present with the cough on examination, wheeze, hyper resonant chest and decreased vocal fremitus. Pulmonary function test showed decrease FEV1 over FVC and also decrease lung elastase. What is the cause of increased activity of neutrophil elastase? तो क्या cause है, निकोटीन उसका cause है। Fracture of anterior inferior of parietal bone with non blood stained CSF। अब देखो यहाँ पे उन्होंने कहा नॉन ब्लड स्टेन, ब्लड स्टेन नहीं कहा, नॉन ब्लड स्टेन किस में होता है हमारे पास, एपिड्यूरल हीमाटोमा में। अगर ब्लड स्टेन की बात करते तो क्या होता, सबएरेक्नॉइड। subarachnoid hemorrhage, good. A man present with a oral ulcer bilateral pleural effusion। अब देखो oral ulcer भी है, pleural effusion भी है, vasculitis भी है, लंग की भी इन्वॉल्वमेंट है, कितने सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, मल्टी सिस्टेमिक या फिर प्रोग्रेसिव सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस होगा। नेक्स्ट है अ डायबिटिक लेडी हैविंग डिफिकल्टी इन गोइंग डाउन स्टेयर। अब यहाँ पे अंडरलाइन करो डाउन स्टेयर को। हर हेड वाज टिल्टेड टू द लेफ्ट वाइल राइट आई डेविएटेड अपवर्ड एंड आउटवर्ड, व्हाट मसल इज डैमेज, तो इसमें कौन सा मसल डैमेज होगा, SO4 हमने याद किया हुआ था, SO4 सुपीरियर ओब्लिक को कौन सप्लाई कर रहा है, ट्रॉक्लियर ट्रोक्लियर नर्व नर्व। सप्लाई कर रही है। अब ट्रोक्लियर नर्व का फंक्शन क्या है,
मैम इसका मोटर फंक्शन होता है ना, ये सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करता है, इसमें वो जो है मीडियली रोटेट कराता है, डाउनवर्ड वीएन करवा, डाउनवर्ड मूवमेंट कराता है इंफीरियरली, और उसको जो है सुपीरियर, हाँ इंफीरियर मूवमेंट कराता है और रोटेट कराता है मीडियली। ठीक है, देखो ओरिजिनेट ये कहाँ से होगा, ट्रोक्लियर नर्व ओरिजिनेट होती है फ्रॉम मिड ब्रेन, इनरवेट करती है सुपीरियर ओब्लिक मसल को। फंक्शन क्या है इसका, ये डाउन और इनवर्ड मूवमेंट ऑफ द आई कराता है, और इसकी डिसफंक्शन से लॉस ऑफ डाउनवर्ड इनर मूवमेंट ऑफ आई और डिसकॉन्जुगेट हो जाती है। हो रही है? जी जी हो रही। अच्छा, नेक्स्ट है पेशेंट प्रेजेंट विद द bleeding from the posterior duodenal ulcer rupture. Which of the following artery is responsible for this? तो posterior duodenal wall rupture है, तो कौन सी artery involve होगी इसमें, gastroduodenal artery involve होगी। most common location of duodenal ulcer कहाँ पे है, first part of duodenum, perforation of posterior wall of duodenum bleed by gastroduodenal artery। लेकिन अगर लेसर कर्वेचर की बात करें, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक की वहां से ब्लीड हो रहा है, तो कौन सी जाएगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपकी जाएगी, और उसकी वजह से मतलब ब्लीडिंग होगी। और परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक ब्लीड, अगर स्टमक की पोस्टीरियर वॉल ब्लीड करे तो वहां पे क्या पड़ी है हमारे पास, स्प्लेनिक आर्टरी पड़ी है जो कि ब्लीड करेगी। अच्छा, स्प्लेनिक आर्टरी से ना ब्रांचेस निकलती हैं जो कि पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्टमक को सप्लाई कर रही होती हैं, वो एरिया उसका नाम क्या है जहाँ पे सप्लाई करती हैं स्टमक को। मैम बॉडी को। फंडस, फंडस ऑफ स्टमक। ठीक है। अच्छा, next हमारे पास a patient has fracture of the humerus, now cannot raise his arm above the shoulder and sensory loss on the lateral surface of the arm, abduction, abductus, sensory loss of lateral surface of the arm है, तो lateral surface of arm पे क्या पड़ा है हमारे पास, डेल्टाइड पड़ा है, डेल्टाइड को कौन सी नर्व लगती है, एक्सिलियरी नर्व सप्लाई कर रही है, एंड लॉस ऑफ एबडक्शन ऑफ द आर्म, नर्व डैमेजेस, तो कौन कौन सी नर्व होंगी, एक्सिलरी प्लस सुप्रास्कैपुलर नर्व। मैं पिक्चर शो कराती हूँ, देखो सुप्रास्पाइनेटस अप टू 15 डिग्री है ना, तो यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस को जो नर्व सप्लाई करेगी वो, और डेल्टा 15 टू 90 डिग्री वो सप्लाई कर रहे हैं, तो इसी इन दोनों की जो नर्व्स होगी वो डैमेज हो जाएंगी। नेक्स्ट है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिमुलेटेड बाय एफएसएच सेक्रीटेड बाय। अब वो एफएसएच की बात करें कि ये कहाँ से सेक्रीट होता है, कहाँ से सेक्रीट होता है, सर्टोली सेल से। ट्रेकिया बाइफुरकेट एट द लेवल ऑफ, कहाँ पे बाइफुरकेट होगा, T4 टू T5। स्प्रेन एंकल रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव ईवरियन मोस्ट लाइकली डिमॉन्स्ट्रेट विच स्ट्रक्चर इज डैमेज, तो कौन सी स्ट्रक्चर, ईवरियन में कौन सी स्ट्रक्चर डैमेज होती है, आपका डेल्टॉइड लिगामेंट डैमेज होता है। इसे समझने के लिए पहले आपको पता हो कि इनवरियन और ईवरियन है क्या। देखो अंदर की तरफ अगर थंब वाली साइड पे आप मूव करें ना अपना पाँव, तो वो होगा इनवरियन। अगर बाहर की तरफ मूव करें तो वो क्या होगा, ईवरियन। डॉर्सिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, जब पाँव आपने ऊपर स्काई की तरफ मूव करना है। अगर पाँव को आपने जमीन की तरफ मूव करना है तो क्या होगा, ये प्लांटर फ्लेक्शन होगी। अब हमारे सिनेरियो में उन्होंने क्या कहा है, एक्सेसिव ईवरियन है। ईवरियन मतलब देखो ये लिटिल फिंगर वाली साइड पे ना बाहर की तरफ आपका पाँव मोड़ रहा है, तो अंदर वाले मसल डैमेज होंगे, स्ट्रेन वहां पे पड़ेगा ज्यादा। कौन से हैं वो हमारे पास, डेल्टाइड लिगामेंट। अच्छा, इनवरियन, इनवरियन में एंकल स्प्रेन में क्या होगा, लिगामेंट डैमेज जो होंगे वो लेटरल लिगामेंट, इसे आपने याद रखना है, LTC, या फिर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी। लाहौर से lateral ligament that is greater than talofibular ligament that is greater than calcaneofibular ligament। उसके बाद है ईवरियन ligament डैमेज। ईवरियन में कौन से होंगे, मीडियल, क्योंकि वो मीडियल साइड पे थे ना,
स्ट्रेन ये देखो मीडियल साइड पे पड़ रहा है इसमें, ईवरियन में। अच्छा, इसमें क्या है, मीडियल कोलैटरल या फिर टीबियल या डेल्टाइड लिगामेंट डैमेज होते हैं। आगे है हमारे पास HLA-B27 इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ, किसके साथ ये एसोसिएट कर रहा है? इसमें रापा में मोनिक होता है ना। हियर इसमें ना कंफ्यूजन है, कहीं पे रापा चल रहा है, कहीं पे पेयर चल रहा है। तो लेकिन लेकिन ना लास्ट टाइम मतलब जब हम थे तो डॉक्टर रिफत ने बताया था कि आपने रापा को ही फॉलो करना है, यही अब है। हाँ, एट द एंड हमने यही किया था, लेकिन अगर आप डबल ए हाँ। करते हैं तो वहां पे फिर रापा नमोनिक नहीं मतलब फॉलो होता, अगर आप एस्केस करते हैं तो उसमें वो फॉलो होता है। आर से क्या है हमारे पास, रिएक्टिव आर्थराइटिस, ए से एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, पी से है हमारे पास सोरिएटिक आर्थराइटिस। अच्छा, एक और चीज भी है, आपकी जो वो फर्स्ट एड दी हुई है ना, उसमें पेयर नमोनिक दिया हुआ है, तो आपको जहाँ पे सूटेबल लगे, याद करने में आसानी हो, वही कर। डॉक्टर रोज रीटर्स और रिएक्टिव आर्थराइटिस दो अलग अलग चीजें हैं ना। हाँ जी, तो फिर अब हमने इधर रीटर्स करना है या रिएक्टिव करना है? आर से दोनों बनते हैं। यहाँ पे जो है ना, आपने रीटर्स को जो है ना वो प्रेफरेंस देनी है। रीटर्स इज ग्रेटर देन रिएक्टिव, क्योंकि वो इनकी कोई डिटेल नहीं बताई हुई और कहीं पे भी मतलब हमने इसे डिटेल में पढ़ा नहीं है, तो बस हम्म। आपने ना रीटर्स को ही चूज करना है। ठीक है। A patient is diagnosed as a abdominal angina, which part is spared, तो कौन सी चीज spared होगी, इसमें descending colon spared होगा। A patient present with the clasp knife spasticity, hyperreflexia and positive Babinski sign due to Leonov, तो कहाँ पे लियन होगी, देखो हाइपर रिफ्लेक्सिया है, हर चीज बढ़ रही है, एग्जेजरेट कर रही है, किसमें, अपर मोटर न्यूरॉन लियन में। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस अक्कर लियन, ड्यू लियन ऑफ, कहाँ पे लियन होगी, हिप्पोकैम्पस में। क्योंकि यहाँ पे यूं याद रखो कि उसे स्कूल के कैंपस की बातें याद थी, अब वाली जो है वो मेमोरी उसकी लॉस हुई है, उसे स्कूल के कैंपस से हिप्पो कैंपस याद रखना है। पेशेंट प्रेजेंट विद द आरटीए लीडिंग टू स्पेयर ब्लीडिंग and he occurred to have B positive blood group. No cross match is available immediately. Which blood कैन बी गिवन, तो क्या आपने देना है, अगर कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप ओ नेगेटिव दे सकते हैं। वेलोसिटी इन द वेसल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे V3 आपने याद रखना है, V से वेलोसिटी, V से वेसल, V से विस्कोसिटी, that is inversely proportional to viscosity. Regarding parasympathetic stimulation, increase PR interval to avoid repeated blood transfusion in end stage renal disease. What should be given to the patient, तो patient को आपने क्या देना है, सबकट एरेथ्रोपोइटिन देना है। The fastest conduction speed in the cardiac conduction system is the feature of which of the following structure, तो किस चीज की ज्यादा होगी, परकंजी फाइबर्स की, परकंजी सिस्टम की ज्यादा होती है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल एपिथेलियम, टर्म पे हर चीज क्या होती है, खूबसूरत हो जाती है, वहां पे क्या होंगे, क्लारा सेल होंगे। अगर एपिथेलियम की बात करें तो कौन सी एपिथेलियम होगी, सिंपल क्यूबाइडल सिलिएटेड विदाउट गॉबलेट सेल। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन अ सेल इज बाय विच ऑर्गेनेली, तो कौन से ऑर्गेनेली बनाते हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कह रहे हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन होती है। मोस्ट रैपिड बीपी रेगुलेशन मैकेनिज्म, तो बड़ी जल्दी वाले बैरो रिसेप्टर। अच्छा, उसके बाद अगर आपने पल्स प्रेशर को करना है काउंट, तो उसमें सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक। अच्छा, यहाँ पे ना इन्होंने कोई वो रीडिंग नहीं दी हुई, जस्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है। वो इसमें सिनेरियो आता है ना, एक पेशेंट है, उसका 85/40 बीपी है, तो कौन सा उसमें रिस्पॉन्स होगा, तो उसकी कैलकुलेशन इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। 85 माइनस 40 45 है, और 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर लें तो वो 15 आएगा। मीन आर्टीरियल प्रेशर अगर आपने निकालना है तो उसमें डायस्टोलिक को 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर के साथ वो करना है, ऐड करना है। 40 + 15 55, लेस देन 60 पे क्या आता है आपका, CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स आता है।
यहाँ पे 55 आपका आंसर है ना, तो CNS इस्कीमिक रिस्पॉन्स आएगा। Baroreceptor respond maximally to decrease BP. Most rapid response to decrease BP is baroreceptor, जिसे हम बड़ी जल्दी वाला रिस्पॉन्स कह रहे हैं. Most potent response to decrease BP is CNS ischemic response. और CNS ischemic response कब एक्टिवेट होता है? जब less than 60 mmHg हो. मेंटेन ड्यूरिंग शॉक में क्या मेंटेन करेगा? बैरो रिसेप्टर. मेंटेन एज अ होल, अगर एज अ होल की बात करें तो उसमें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम आ जाएगा, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. शॉर्ट टर्म बीपी कंट्रोल कौन करता है? बैरो रिसेप्टर करता है. और लॉन्ग टर्म बीपी कौन कंट्रोल करेगा? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम. लो लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन. तो किस में पढ़ा था हमने? लो लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन SLE. Early complement deficiency C1 to C4 increase risk of recurrent pyogenic sinus respiratory infection and SLE. और टर्मिनल कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी जिसमें C5 to 9 आएगा, वो क्या करता है? इंक्रीज रिस्क ऑफ नाइजेरिया एंड बैक्टीरिया. अच्छा, नेक्स्ट है ड्यूरिंग appendectomy which incision at the McBurney point structure likely to be injured. तो at McBurney point कौन सी? अगर तो नर्व की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर आपने चूज करना है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व. लेकिन अगर आर्टरी की बात करें तो फिर आपने डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी को चूज करना है. जॉइंट बिटवीन वर्टिब्रल बॉडी इज कौन सा जॉइंट होगा? सिम्फिसिस. ऑटो इम्यून डिजीज ओनली रिलेटेड टू वन ऑर्गन. सी ऑटोइम्यून डिजीज है? हशीमोटो हशीमोटो थायराइडाइटिस. और इसमें लिम्फोसाइट है वो इंक्रीज हुए हुए होते हैं. रिनल आइलियम रिसेक्शन विल लीड टू विच विटामिन डेफिशिएंसी. तो कौन सा विटामिन डेफिशिएंट हो जाएगा? B12. B12 को एब्जॉर्ब होने के लिए कौन से फैक्टर की जरूरत है? इंट्रिंसिक फैक्टर. Intrinsic factor. Deep injury to the radial groove. What movement will be affected? तो कौन सी movement affect होगी? Loss of extension of the wrist resulting in wrist drop. Wrist drop किसकी वजह से हो रहा है? रेडियल नर्व. इसका निमोनिक आपने वो रफी में पढ़ा हुआ है ना, डॉक्टर कुमा के नाम से. डॉक्टर क्यूमा. हाँ जी. टोटल बॉडी वाटर मयर्ड बाय, कैसे मयर्ड करेंगे आप? बाय ट्राइट्रेटेड वाटर, या इसे आप हैवी वाटर कहते हैं. टोटल बॉडी वाटर, ट्राइट्रेटेड वाटर इन द प्योर फॉर्म कॉल्ड टाइट्रियम, या फिर हैवी वाटर उसे कहते हैं ड्यूट्रियम एंड एंटीपायरिन. अगर टोटल बॉडी वाटर को मेजर करने की बात की जाए तो उसमें क्या आएगा? टाइट्रियम, ड्यूट्रियम और एंटीपायरिन. लेकिन अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की बात हो तो उसमें मिस निमोनिक M से मैनिटोल, I से इन्युलिन एंड S से सल्फेट. प्लाज्मा के लिए आप इवान ब्लू और राइसा ये दो चीजें यूज करते हैं. अच्छा, प्लाज्मा को ना मैंने यूं याद किया हुआ कि ये बहुत ज्यादा रिच है, इसमें हर चीज बहुत ज्यादा है, तो इसलिए राइस लोग नहीं होते, उससे राइसा याद रखना है. और इवान ब्लू, जाहिर सी बात है आसमानों पे अप्रोच भी राइस लोगों की होती है, तो उससे याद रखो इवान ब्लू और राइसा. इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हम कैसे निकालना है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को? अगर उसमें से प्लाज्मा को निकाल दें तो आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड बचेगा. अगर इंटरसेलुलर फ्लूइड की बात करें तो टोटल बॉडी वाटर से आपने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को निकालना है. एन एडल्ट इन सिटिंग पोजीशन रेजोनेंस कैन बी ऑस्कल्टेट फ्रॉम द बैक ऑफ द चेस्ट टिल. तो कहां तक आप ऑस्कल्टेट कर सकते हैं? 10th रिब तक. अगर फ्रंट की बात करें तो आप ना 6 रिब तक कर सकते हैं. लेकिन अगर लेटरल साइड पे बात करें मिड एक्सिलरी लाइन में तो 8th रिब तक आएगी. और अगर बैक की बात करें तो वहां पे 10th रिब तक आती है. 10-year-old girl playing outside felt pain due to cold weather, started having increased heart rate, increased BP and shivering causes. अब देखो सारा कुछ इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें cause होगा हमारे पास contraction of erector pili. इसके वो आता है कि एक लायन है, बंदे ने देखा इन जंगल, तो उसमें क्या हुआ? उसमें भी यही होता है. नेक्स्ट, पेशेंट इज पासिंग डाइल्यूट यूरिन, देयर इज tubuloglomerular concentrating problem. What other factor you will see in this condition? तो आपको क्या मिलेगा? लो यूरिनरी सोडियम मिलेगी. क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स इज, क्रीमेस्टेरिक रिफ्लेक्स क्या है? पॉलीसाइनेप्टिक है.
15-year-old boy, case of loss of appetite, vomiting, high colored urine, on examination yellow discoloration of sclera, investigation of choice. अब येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा हो गया तो आपने क्या कराना है, उसमें बिलिरुबिन का लेवल कराना है और साथ में एएलटी एस्टिमेशन करानी है। लेकिन यही अगर प्रेग्नेंट लेडी की बात कर देते तो फिर आपने क्या कराना था, जीजीटी। Patient who is known case of mitral stenosis is having irregular pulse, most common finding on JVP, irregular pulse। तो क्या आएगा JVP के ऊपर, absent A wave आएगी। Patient after thyroidectomy develop hoarseness of voice, examine develop tense vocal cord, which of the following is most likely damage। तो क्या चीज डैमेज होगी, वोकैलिस मसल डैमेज होगा, जो कि टेंस कर देगा वोकल कार्ड को, क्योंकि ये क्या करता है, वोकैलिस नॉर्मल कंडीशन में रिलैक्स करता है। अगर रिलैक्सर ही डैमेज हो गया तो वोकल कार्ड क्या हो जाएंगे, टेंस हो जाएंगे। मेजर प्लाज्मा बफर कौन सा है, 8CO3 या फिर 82CO3। मेजर ब्लड एक्स्ट्रासेलुलर, इंटरस्टिशियल और प्लाज्मा बफर, उसे वो कौन सा है, बाई कार्बोनेट या फिर 82CO3। अगर मेजर आरबीसी बफर की बात करें तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, हमारे पास हीमोग्लोबिन होता है, तो वो उसका क्या है, बफर है। मेजर इंट्रासेलुलर बफर इज प्रोटीन, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पड़ी है, प्रोटीन पड़ी है ना, तो उससे याद रखो कि मेजर इंट्रासेलुलर बफर क्या है, प्रोटीन है। मेजर रीनल बफर, जहां पे रीनल की बात आ जाए वहां पे अपने क्या याद रखना है, फास्फेट। एक्सक्लूसिव फॉर द रीनल कौन सा होगा, अमोनिया होगा, क्योंकि अमोनिया और कहीं नहीं बनता ना, रीनल पार्ट में ही होता है। मेजर यूरिनरी बफर क्वांटिटेटिवली कौन सा है, अमोनिया। अगर मेजर बोन बफर की बात करें तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। A diabetic patient with gastroparesis, indigestion and heartburn, treatment is, तो क्या ट्रीटमेंट देंगे उसमें, प्रोकाइनेटिक्स देते हैं। विरुलेंस ऑफ स्टैफ और ये स्टेन मयर्ड बाय, तो यहाँ पे आपने चूज करना है प्रोटीन ए को। अगर प्रोटीन ए ना हो तो फिर जाना है आपने कोगुलेस पॉजिटिविटी की तरफ। नेक्स्ट है early stage of asthmatic attack with respiratory rate 30 per minute will show। अब देखो asthmatic attack है और respiratory rate उसमें 30 है, तो ये क्या शो करेगा, low arterial partial pressure of carbon dioxide। Which of the following lesion is caused by Chlamydia trachomatis? Chlamydia ने क्या काज करना है, लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनिरम काज करना है। इसके ना कुछ टाइप्स हैं, टाइप ए और सी क्या काज करती है, क्रोनिक इन्फेक्शन एंड ब्लाइंडनेस। अगर टाइप डी और के की बात करें तो ये यूरिथ्राइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, नियोनेटल निमोनिया विद इयोसिनोफिलिया और नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस काज करती है। अगर टाइप L1 टू L3 की बात करें तो ये क्या काज करेगी, लिम्फोग्रेन्युलोमा वेनिरम। ए और सी याद रखना और L1 और L3 याद रखना। मेन फीचर ऑफ मेलिग्नेंसी क्या था, MIP, M से मेटास्टेसिस, I से इन्वेजन टू एडजेसेंट टिश्यू और P से प्लियोमार्फिज्म। एट द एंड आपने चूज करना है इंक्रीज एन बाई सी रेशियो, MIP और इंक्रीज एन बाई सी रेशियो। अगर ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग में आपने देखना है कि कितना डिफरेंशिएट, मतलब आपने ग्रेड्स क्या होते हैं, जितने स्टूडेंट्स के ग्रेड्स आते हैं, जिसके अच्छे आते हैं वो बुरे ग्रेड्स वालों के साथ आप डिफरेंशिएट करते हैं। आप कहते हैं अच्छा ये लाइक स्टूडेंट है, ये ना लाइक है, उस ग्रेडिंग के ऊपर। अगर स्टेजिंग की बात करें, आप स्टेज के ऊपर बैठे हैं और वहां पे एक्सटेंट देख रहे हैं कि कितना दूर तक आपके मेहमान आए हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी स्टेजिंग है। स्टेज एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड बताती है या लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट बताती है। अगर प्री मैलिग्नेंट लीजन की बात करें तो वो उसमें प्लियोमॉर्फिज्म इज डायग्नोस्टिक, और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन की अगर बात करें तो इंक्रीज एन बाई सी रेशियो इज डायग्नोस्टिक। नेक्स्ट है ट्रेकियोस्टमी लेवल इन एडल्ट इज एट द लेवल ऑफ विच ट्रेकियल रिंग। तो एडल्ट में याद रखना, एडल्ट मियाँ बीवी एडल्ट हैं, दो लोग हैं ना, दो लोग हैं और उसके बाद जो है ना वो 3 होंगे अगर उनका एक बच्चा हो जाता है, ठीक है। इससे याद रखो एडल्ट में 2 to 3, 2 से 3 ये क्या है, एडल्ट है। अगर बच्चे हैं, मेनली यहाँ पे अब ट्रेंड है कि सबके घर ना 3 से 4 बच्चे होते हैं, तो उससे याद रखो 3 to 4 क्या होगा, चाइल्ड के अंदर ट्रेकियल रिंग होगा, 3 इज ग्रेटर देन 4। अगर एडल्ट में बात करें तो एडल्ट में भी आपने हस्बैंड वाइफ को ज्यादा चूज करना है देन उनका चाइल्ड। C2 इज ग्रेटर देन C3। और C6 to 7 क्या है, वर्टिब्रल लेवल। ट्रेवलर्स डायरिया ड्रग ऑफ चॉइस, तो इसे हमने याद किया हुआ है नोर ट्रेवलर से, नॉरफ्लॉक्सिसिन।
पर्सन ट्रेवलिंग बाय एयर हैविंग नॉसिया वॉमिटिंग ट्रीटमेंट विल बी। तो बाय एयर उसने ट्रेवल किया है, तो एयर में हवा में साइकिल चलाना, साइकिल चलाने से आपने याद करना है साइक्लिजीन। ड्रग इन मॉर्निंग सिकनेस, तो मॉर्निंग सिकनेस हमने क्या कहा था, मॉर्निंग हमेशा प्यारी होती है, तो प्यारी से पायरिडॉक्साइन। ड्रग इन मोशन सिकनेस, तो मोशन सिकनेस में चलते हुए आपने क्या लेना है, आइसक्रीम का स्कूप लेना है, तो उससे याद रखना है स्कोपोलामीन इज ग्रेटर देन मैक्लिजिन। ड्रग इन माउंटेन सिकनेस, तो माउंटेन जिस पहाड़ पे चढ़ना था उस पहाड़ का नाम क्या था, एसिटाजोलामाइड। ड्रग इन एयर सिकनेस, अच्छा यहाँ पे अब गौर से देख लो, ये मीकोलजीन है, मीकोलजीन, ठीक है, मैक्लिजीन नहीं है, ये मीकोलजीन है। फिर बाद में ये कंफ्यूजन आती है कि इसमें ये था तो ये था, साइक्लिजीन है और मीकोलजीन। नेक्स्ट 45 year female present with the bone pain paresthesia in the lower limb, her laboratory investigation were done and it show serum calcium 2.60 और नॉर्मल कितना है 2.10 to 2.65, दैट इज नॉर्मल। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 0.9 और नॉर्मल कितना दिया हुआ है 0.8 to 1.9। अच्छा वहां पे नॉर्मल वैल्यूज आपको बताई होती हैं, ये एलपी का लेवल बताया हुआ है, पैराथायराइड का बताया हुआ है। व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस, तो इसमें क्या है हमारे पास, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म, टिपिकल यही सिनेरियो होता है और यही उसके वो होते हैं, रीडिंग्स भी यही हो रही होती हैं। कैल्शियम एंड पैराथार्मोन इन द अपर नॉर्मल लिमिट दिया हुआ है और फॉस्फेट जो है वो लोअर नॉर्मल लिमिट में दिया हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है अर्ली प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म को। इन कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री वर्कर देयर इज अ रिस्क ऑफ, तो कंस्ट्रक्शन फैक्ट्री वर्कर में किस चीज का रिस्क है, एस्बेस्टोसिस का। एस्बेस्टोसिस क्या काज करता है, मीसोथीलियोमा इज काज्ड बाय, मीजोथीलियोमा, मीजोथीलियोमा। इज काज बाय एस्बेस्टोस। लेकिन अगर एस्बेस्टोस की बात करें तो वो क्या काज करेगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। अगर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का काज पूछा जाए तो वो मेन काज है आपका स्मोकिंग। लेकिन अगर स्मोकिंग का के बारे में पूछा जाए तो वो क्या काज करेगा, ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। मतलब आपने डायरेक्ट एस्बेस्टोस के साथ मीजोथीलियोमा नहीं लगाना। अगर पूछे कि एस्बेस्टोस क्या काज करता है तो आपने लगाना है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। लेकिन अगर बात हो कि मीजोथीलियोमा इज काज्ड बाय, तो वो आएगा आंसर एस्बेस्टोस। मुझे 1 मिनट दें। ठीक है आगे देखें। 60-year-old man with a previous history of right carotid and arthrectomy come to his physician complain of lightheadedness, dizziness, or whenever he uses his right hand vigorously, he is diagnosed as having subclavian steal syndrome due to an atherosclerotic plaque at the point where the subclavian artery branch from the brachiocephalic trunk. The cerebral insufficiency is result of blood being stolen from which artery? तो being stolen को underline करो, कहाँ से stole हो रहा है, from the vertebral artery. A person present to you with history of severe headache, vomiting at the start of the day. There was a tumor suspicion on the radiography, which was in cerebellar area involved granular layer. What it can be? तो ये क्या हो सकता है, मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा कहाँ से अराइज करता है, फ्रॉम द एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर ऑफ सेरिबेलम। इसे अंडरलाइन कर लो, एक्सटर्नल ग्रेन्युलर लेयर ऑफ सेरिबेलम से अराइज करता है क्या, मेडुलोब्लास्टोमा। मेडुलोब्लास्टोमा में भी डबल एल आ रहा है, बेली वाले सेरिबेलम में भी डबल एल आ रहा है। इंक्लूडिंग वॉमिटिंग, मॉर्निंग हेडिक और स्टम्बलिंग गेट एंड फ्रीक्वेंट फॉल। A patient present with a prolonged diarrhea and undergoes gastroduodenoscopy. Biopsy of the small intestine demonstrate crescent shaped protozoa adjacent to the epithelial brush border. यहाँ पे underline करो crescent shaped protozoa को,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट लाइकली पैथोजन, तो क्या होगा इसमें, जियार्डिया लैम्बिला। Patient has lost fine touch, vibration and proprioception. Where is the lesion? देखो फाइन टच है, वाइब्रेशन है, प्रोप्रियोसेप्शन है, ये सारे क्या है, मॉडिफाइड है, तो ये क्या होगा, डीसीएमएल होगा। फाइन टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन कैरिड बाय डीसीएमएल। अगर ग्रेसिलिस की बात करें तो हमने कहा था लेग्स आर ग्रेसफुल, तो उससे याद रखना है लोअर लिम्ब। अगर क्यूनिएटिस की बात करें तो वो कहाँ पे होगा, अपर लिम्ब से लेगा। और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को हमने याद किया हुआ था आंट ट्रैक से, कि चोटी काटती है तो आपने उसे टच करना है और प्रेशर दे के मार देना है। और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को हमने याद किया हुआ था कि लात मारते हैं तो दर्द होता है और पारा हाई होता है। लात ट्रैक इज लैटरल स्पाइनोथैलेमिक पेन एंड टेम्परेचर लॉस होगा इसमें। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास alcoholic mother with a baby with facial hypoplasia, where does the defect lie embryonically? तो कहाँ पे डिफेक्ट होगा, पहले मुझे ये बताओ फेशियल बोन कौन सी आर्च बनाती है और कौन कौन सी बोन के पार्ट बनाती है। फर्स्ट आर्च। हाँ, कौन कौन से पार्ट बना रही है। मैम उसमें हमारे पास जाइगोमेटिक आ जाता है और जो है मैंडिबल आ जाती है और टेम्पोरल बोन आ जाती है और नेजल बोन आ जाती है, एथमॉइड आ जाती है। ठीक है, मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, पैलेंटाइन बोन है, स्केमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन है, मेकल्स कार्टिलेज, मेलियस, इनकस और मैंडिबुलर प्रोसेस, ये सारा कुछ कौन बना रहा है, फर्स्ट आर्च बना रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि फेशियल हाइपोप्लेसिया, इसका मतलब उसका जो फेस है वो सही तरह से, उसकी फेशियल बोन जो है ना वो सही तरह से नहीं बनी, तो कहाँ डिफेक्ट होगा, फर्स्ट आर्च में डिफेक्ट होगा। A patient present with paralysis of right limb, right lower face along with homonymous seminopia. Lesion present in which one of the following? तो कहाँ पे lesion होगी, फोर्थ ब्रेन में lesion होगी। Decrease in neurotransmitter cause anxiety. तो पहले मुझे ये बताओ GABA itself excitatory है कि inhibitory है। इनहिबिटरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि एंजाइटी काज करेगा, किसकी डेफिशिएंसी या किसका डिक्रीज होना, गाबा का डिक्रीज होना। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज ड्यू टू, किसकी वजह से है, फैक्टर 5 लेडिन की वजह से। फैक्टर 5 की म्यूटेशन या फैक्टर 5 लेडिन म्यूटेशन लीड टू थ्रोम्बोसिस होगी, लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या काज करेगा, ब्लीडिंग काज करेगा। फैक्टर 12 डेफिशिएंसी लीड टू थ्रोम्बोसिस। और मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर इज एंटी-फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कोगुलोपैथी कौन सी है, वोन विली ब्रांड डिसऑर्डर। मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर कौन सा है, फैक्टर 5 लेडन। A cardiac surgeon performing open heart surgery, what structure he should be caring of in anterior mediastinum? तो anterior mediastinum में क्या पढ़ा है, थाइमस, आपने उसका केयर करना है। थाइमस किससे बनता है, थर्ड फेरेंजियल आर्च। एंडोडर्म, एक्टोडर्म, किससे, एक्टोडर्म। एंडो एंडो एंडो। थाइमस को ना थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। थाइमस की लोकेशन क्या है, एंटीरियो सुपीरियर मीडियस्टाइनम। और यहाँ पे सेल टी सेल डिफरेंशिएट होते हैं और मेच्योर होते हैं। थाइमस इनकैप्सुलेटेड होता है। और ये कहाँ से इसकी एपिथेलियम डिराइव्ड होती है, फ्रॉम द थर्ड फिरेंजियल पाउच के एंडोडर्म से। जबकि थाइमिक लिम्फोसाइट वो है आपके मीजोडर्मल ओरिजिन। अगर थाइमस की बात करें वो कहां से बन रहा है, एंडोडर्म से, लेकिन अगर थाइमिक लिम्फोसाइट की बात करें वो कहां से बन रहा है, मीजोडर्म से, मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। जो इसका कॉर्टेक्स है वो डेंस होता है और इमेच्योर टी सेल प्रेजेंट है उसमें। और मेडुला जो है इसका वो पेल होता है, एम से मेडुला, एम से मेच्योर, तो मेच्योर टी सेल होंगे थाइमस के मेडुला के अंदर। और इसमें हेजल कॉप्सल्स भी मौजूद होते हैं। उनमें क्या होता है, एपिथेलियल रेटिकुलर सेल।
और नॉर्मल नियोनेटल थाइमस कैसा होता है, सेल शेप्ड होता है ऑन एक्सरे। अच्छा, अगर थाइमिक एप्लेजिया हो जाए तो कौन सा सिंड्रोम था? डी जॉर्ज। डी जॉर्ज, गुड, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं अभी। ये आपका आगे एक एमसीक्यू आएगा, वो हो गया यहाँ पे कवर। Patient is suffering from dysphagia, dysarthria, analgesia, and thermoanesthesia on ipsilateral side of the face, and ipsilateral Horner syndrome, occlusion of which artery would produce these sign and symptom? तो कौन सी artery occlude होगी? पाइका। पाइका, इसे हमने याद कैसे रखना है? पाइका चू से। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पास? डिस्फेजिया। Which of the following decrease arterial oxygen saturation without decrease arterial oxygen tension? तो क्या चीज होगी इसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। आफ्टर डिहाइड्रेशन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मोस्ट अफेक्टेड इज, तो कौन सा पार्ट जो है ज्यादा अफेक्टेड होगा? प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, क्योंकि प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से मैक्सिमम चीजों की एब्जॉर्प्शन हो रही थी। ग्लूकोज 100 आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहे थे यहाँ पे। वाटर की एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे सबसे ज्यादा हो रही है। आगे है 30-year-old male who was treated for the meningitis 1 month back. He complained of morning headache. On examination there is bilateral, अब जहाँ पे भी bilateral papillary edema आ जाए तो वहां पे आपने प्रेफरेंस देनी है हाइड्रो सेफलेस को। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कास्ड बाय, रेस्ट में क्या होता है? पोटेशियम इफ्लक्स होता है, पोटेशियम बाहर जाता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन्ड बाय, जब मेंटेन्ड का वर्ड आ जाए तो फिर आपने क्या लगाना है? सोडियम पोटेशियम पंप लगाना है। हाफ लाइफ ऑफ कैनामाइसिन, कैनामाइसिन से 12 आर आपने याद रखने हैं। कैना 12 12 आर फॉर द कैनामाइसिन। अ पेशेंट हैज क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, for her 10 rise in partial pressure of carbon dioxide, compensatory rise in bicarb is, तो कितना कंपनसेशन में ये राइज करता है? 3। एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है? HCO3 इंक्रीज करता है बाय 1 मिलीमोल ऑफ एवरी 1 millimole per liter for the every 10 mmHg increase in carbon dioxide above 40 mmHg। मतलब 40 से ऊपर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी उतना HCO3 1 मिलीमोल बढ़ता जाएगा। अगर क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करें तो उसमें HCO3 इंक्रीज करेगा 4 मिलीमोल। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड 40 mmHg से बढ़ेगा तो उतना ही आपका HCO3 कितना बढ़ेगा? 4 मिलीमोल पर लीटर। अगर एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करें तो उसमें HCO3 इंक्रीज करता है बाय 2 मिलीमोल पर लीटर फॉर एवरी 10 mmHg इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एबव 40। मतलब 40 से अगर ये 50 हो गया तो 2 मिलीमोल बढ़ जाएगा HCO3 का। अगर क्रोनिक रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की बात करें तो उसमें HCO3 इंक्रीज करता है 5 मिलीमोल फॉर एवरी 10 mmHg इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड एबव 40 mmHg। अच्छा, ये ना आपकी रफीउल्लाह में बहुत इजी करके लिखे हुए हैं। वहां पे उसकी उसकी जैसे मतलब तरतीब से दिए हुए हैं ना, वैसे ही रट्टा लगाओ तो वो आसानी हो जाएगी। सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन काज विच अफेक्ट, तो क्या काज करते हैं? वेजोडाइलेशन करते हैं इन स्केलेटल मसल। पेशेंट विद द मल्टीपल स्क्लेरोसिस साइन एंड सिम्टम नो प्रेजेंट विद द बेड वेटिंग। बेड वेटिंग में हम कौन सी ड्रग दे रहे होते हैं? ऑक्सीब्यूटाइनिन दे रहे होते हैं, ऑक्सीब्यूटाइनिन। पोस्चर मेंटेनेंस वाया एंटी ग्रेविटी मसल इज अ फंक्शन ऑफ, तो ये किसका फंक्शन है? लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस का। फ्लेक्सर मसल जो है वो कौन से हैं? ग्रेविटी मसल है, उसमें आता है रुब्रोस्पाइनल और मेड्यूलो रेटिकुलर। ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। एक्सटेंसर हेल्प इन स्टैंडिंग, एंटी ग्रेविटी, उसमें वेस्टिबुलोस्पाइनल एंड पोंटो रेटिकुलर आता है। साउंड इज बेस्ट परसीव्ड इन विच एरिया, तो साउंड कहाँ पे परसीव होती है बेस्ट? कॉक्लियर न्यूक्लियस में। वुमेन विद द लॉन्ग डॉक्टर स्टैंडिंग, रोज, जी जी, ये ना इसका रेटा में आंसर चेंज है, ये बी है इसका। सुपीरियर साउंड इज बेस्ट, टेम्पोरल, जी, ठीक है सुपीरियर फिर आप चेंज, टेम्पोरल गायरस। ठीक है आप चेंज कर लें।
superior temporal gyrus. Women with the long standing asthma, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, मोस्ट लाइकली इम्यूनोलॉजिकल चेंज। तो क्या इम्यूनोलॉजिकल चेंज आएगी इसमें? इंक्रीज लिम्फोसिटिक प्रोलिफरेटिव रिस्पॉन्स टू माइटोजेंस। 23-year-old lady, first pregnancy uneventful, second pregnancy ultrasound show fetal development consistent with date, no anomaly but hydrops fetalis is seen। अब जल्दी से बताओ hydrops fetalis में कौन सी टाइप का हाइपरसेंसिटिविटी होता है रिएक्शन? टाइप 2। टाइप 2, ठीक है। At birth 32 weeks where icterus likely immune mechanism involved। तो क्या चीज इन्वॉल्व होगी इसमें? complement mediated cell destruction होगी। malignant melanoma patient, tissue excited for the excised for the biopsy which show heterogeneous cell line, most predominant cell will बी अगेंस्ट ट्यूमर आर। तो कौन से अगेंस्ट ट्यूमर सेल कौन से होते हैं हमारे पास? नेचुरल किलर सेल होते हैं। नेचुरल किलर सेल क्या है? एंटी ट्यूमर सेल हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल को अफेक्ट करते हैं। अफेक्टेड सेल को नहीं, इन्फेक्टेड सेल को। उसके बाद क्या है? CD56 इज द मार्कर ऑफ द एनके सेल। अब मेलिग्नेंट मेलानोमा के लिए जो हमने वो याद किया हुआ है निमोनिक, वो बताओ। मैम वो एक्स में मोनिक होता है ना, उसमें हमारे पास ए से पता नहीं क्या आता है, एक्स से हमारे पास जीरो डर्मा पिगमेंटोजा होता है, और ई भी नहीं याद आ रहा। अच्छा, ए से है मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर इज मेलिग्नेंट मेलानोमा। एक्स है उसका क्या? जीरो डर्मा जीरोडर्मा पिगमेंटोजा। पिगमेंटोसम उसका रिस्क फैक्टर है। ठीक है। हम्म। और ई से है इमिशरी वेन के जरिए ये कहाँ जाता है? इंफीरियर ऑर्बिटल वेन को जो है इन्वेट करता है थ्रू इमिशरी वेन्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 48-year-old woman present with a fever from third day. She also complained about the urinary frequency beside line pain, and white blood cell count is 35,000। what is the next best step? तो आपने क्या कराना है उसमें? यूरिन प्लस ब्लड कल्चर टेस्ट दोनों कराने हैं। अगर लोइन पेन और साथ में फीवर हो तो यूरिन और ब्लड कल्चर दोनों, लेकिन अगर खाली लोइन पेन की बात करें तो उसमें आपने यूरिन कल्चर कराना है। फॉर रिदम कंट्रोल इन द एट्रियल फिब्रिलेशन विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट शुड बी। तो आपने क्या देना उसमें? अमाइड्रोन देना है। पोस्ट एम आई फॉर द जनरल एरेथीमा ड्रग ऑफ चॉइस इज लाइडोकेन। मैंने कहा था लाडली ड्रग देनी है। फॉर रेट कंट्रोल, रेट कंट्रोल के लिए आपने बेटे को बुलाना है, पहले बीटा ब्लॉकर और फिर डाइजॉक्सिन। बीटा ब्लॉकर एंड डाइजॉक्सिन देने फॉर द रेट कंट्रोल। लेकिन अगर रिदम कंट्रोल की बात की जाए विद नो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज तो आपने फ्लेकेनाइड देना है। फॉर रिदम कंट्रोल फॉर द एट्रियल फिब्रिलेशन विद इस्कीमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज तो आपने अमेड्रोन देना है। ये एज इट इज आते हैं, ये 4 पॉइंट ऐसे ही रट्टा लगाओ। इन थैलेसीमिया व्हाट इज ट्रू? थैलेसीमिया में क्या होता है? इंक्रीज आयरन। herpes simplex virus 2 cause which of the following? वायरस 2 की बात की गई है तो वो क्या काज करेगा? सीए सर्विक्स। अगर herpes simplex वायरस 1 की बात होती तो वो क्या काज करता है? herpes labialis, केराटाइटिस और इनकेफ्लाइटिस। herpes simplex 2 क्या काज करेगा? herpes genitalis और सीए सर्विक्स। साइंटिस्ट was experienced on the mice, he have given curtain oil several time to the mice in week, then asked about how promoter cause carcinogenesis। अच्छा, यहाँ पे प्रोमोटर की बात की गई है, इनिशिएटर की बात नहीं की गई। तो हमने क्या कहा था कि जो इनिशिएटर होते हैं वो इनिशियल लड़ाई है जो कि परमानेंट डीएनए डैमेज करते हैं, मेमोरी प्रोड्यूस करते हैं। और जो प्रमोटर है वो मोहल्ले की फूफी थी जिसने पहले से आग लगी हुई जगह पे मजीद आके आग लगाई थी, लेकिन उसे पैसे देके आप बिठा सकते हैं। वो क्या होती है? रिवर्सिबल होती है। ठीक है। और क्लोनल प्रोलिफरेशन कराती है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में देखो, इनिशिएटर आर इनिशिएटिंग केमिकल कार्सिनोजन आर हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल that can react with the
nucleophilic electron rich site in the cell. The target are DNA, RNA and protein. They cause permanent DNA damage. ये एक आता है, और दूसरा ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं और इसमें मेमोरी की प्रोटेक्शन होती है। जबकि प्रोमोटर में क्या होता है, इनका डीएनए के ऊपर डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होता, ये क्लोनल प्रोलिफरेशन करते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ टेस्टोस्टेरोन सेक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय, तो कब किससे स्टिमुलेट होगा, प्लेसेंटल एचसीजी से। एड्रीनार्की स्टार्ट ड्यू टू, किसकी वजह से होगी, 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन की वजह से। Child child ate food at the restaurant present with the abdominal pain along with the dysentery, stool contain pus and RBC. Causative agent is, तो देखो पस भी आ रही है और साथ में RBCs भी हैं, तो causative agent क्या होगा हमारे पास, इंटेरो हेमरेजिक इकोलाई। इंटेरो इन्वेसिव इकोलाई होता है, इंटेरो टॉक्सिनोजेनिक होता है, इंटेरो हेमरेजिक और इंटेरो पैथोजेनिक इकोलाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही आता है, इंटेरो हेमरेजिक का, जिसमें पस और वो होते हैं, आरबीसी आते हैं। ठीक है, जो इंटेरो इन्वेसिव है इसमें क्या आएगा, ये इन्वेड करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को, जिसमें नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन होती है, और ये क्या काज करेगा, डायसेंट्री सिमिलर टू शिगेला। अगर इंटेरोटॉक्सिनोजेनिक इकोलाई की बात करें तो ये प्रोड्यूस करता है हीट लिबाइल और हीट स्टेबल इंटेरोटॉक्सिन, और ये क्या काज करेगा, ट्रेवलर्स डायरिया। इंटेरो हेमरेजिक कोलाई, उसमें ये स्ट्रेन इंपॉर्टेंट है, O15787 इज मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट काज डायसेंट्री, जिसमें इन्फ्लेमेशन भी काज करेगा और नेक्रोसिस भी। शीगा लाइक टॉक्सिन, हस में क्या क्या आता है, एनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा और एक्यूट किडनी इंजरी, ये ट्राइएड बनता है हस में। हिमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम काज मैकेनिकल हिमोलिसिस, जैसे शिस्टोसाइट्स ऑन द पेरिफेरल स्मीयर, डू नॉट फर्मेंट ऑन सॉर्बिटोल, जैसे इकोलाई। इकोलाई जैसे वो करता है ना, फर्मेंट करता है, तो ये इसका जो ये स्ट्रेन है वो नहीं करता। इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई अटैच टू द एपिकल सरफेस, फ्लैटेंड विलाई, इंपेयर एब्जॉर्प्शन और काज करता है डायरिया इन पीक्स। आप नॉन एसएलई patient present with the lethargy, weakness, jaundice, hemolytic anemia, having raised LDH और रेटिक्स काउंट। अब देखो यहाँ पे LDH भी रेस्ड है और रेटिक्स काउंट भी इंक्रीज है। सुटेबल इन्वेस्टिगेशन टू कंफर्म दिस, तो आपने क्या कराना है, डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन एंटीबॉडी करानी है। 11-year-old बॉय डेवलप हिमाचूरिया आफ्टर, अब देखो यहाँ पे एज नोट करो, 11 ईयर है, उसमें हिमाचूरिया हो रहा है, माइल्ड एब्डोमिनल ट्रॉमा की वजह से, यूरिन में आरबीसी आ रहे हैं 3+ और प्रोटीन 1+, कोस्टो वर्टिब्रल टेंडरनेस भी पॉजिटिव है, तो मोड ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। बच्चों में मैंने कहा था हमेशा रिसेसिव होगा, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का ये सिनेरियो है। अगर बड़ों की बात करें तो उसमें क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिफेक्ट इफ फिनोटिपिकली इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड, अगर तो ये फिनोटिपिकली एक्सप्रेस नहीं होता तो ये किसकी वजह से होगा, पैटर्न क्या है, रिड्यूस पेनिट्रेंस। डोनोवान बॉडी फाउंड इन इन्फेक्शन ऑफ, तो डोनोवान को हमने याद करना है डॉन से। डॉन क्या करता है, उंगली दिखाता है, तो डॉन से उंगली। ग्रेन्युलोमा इंग्वेनेल, a 6-year girl present with a lethargy, CBC show low HB, microcytic anemia. She has brother with the history of multiple transfusion. Which test to do? Multiple transfusion उसमें हुई हुई है, तो आपने क्या टेस्ट कराना है, HB इलेक्ट्रोफोरोसिस कराना है, क्या देखने के लिए, थैलेसीमिया को रूल आउट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट केस ऑफ शिजोफ्रेनिया वाज इन मोशन motionless state. He was already on clozapine and was stable, stopped taking clozapine for 1 month before. Now he present with not taking any food or anything since 1 week. What should be the best treatment? तो आपने क्या करना है, उसकी क्लोजअपिन फिर से स्टार्ट करानी है, रीस्टार्ट क्लोजअपिन। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन विच फेज, तो किस फेज में होगी, इंटरफेज में होगी डीएनए की रेप्लिकेशन। क्रीमेस्टेरिक सॉरी क्रिसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लीनियर एंटीबॉडी, तो लीनियर एंटीबॉडी किस में आती थी, गुड पास्चर।
गुड पास्चर में हमने कहा था अच्छा बच्चा हमेशा लाइन में चलता है, तो उसमें आती है लीनियर एंटीबॉडी, complex deposition on the glomerular basement membrane on biopsy, which type of hypersensitivity, तो ये कौन से टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी हुई, टाइप 2 एंटीबॉडी डेपोजिशन कास्ट टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी। टाइप 1 में क्या होता है, ये आईजीई मीडिएटेड है, टाइप 2 में एंटीबॉडी मीडिएटेड है, और टाइप 3 में क्या होगा, इम्यून कम्प्लेक्स डेपोजिशन होगी, टाइप 4 में सेल मीडिएटेड। A man smokes 20 pack per month and work in a factory. He developed lung cancer. Which carcinogen in the cigarette cause lung cancer? तो कौन सा कार्सिनोजन है, कार्सिनोजन कौन सा है उसमें, हाइड्रोकार्बन है। एंजियोसार्कोमा इन द प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर, प्लास्टिक के एल से मैंने कहा था याद रखो, विनाइल के एल का एल, विनाइल क्लोराइड। एंजियोसार्कोमा इन द फार्मर, तो आर्सेनिक के ए आर से आपने याद रखना है, एंजियोसार्कोमा इन द फार्मर कौन काज करता है, आर्सेनिक। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर, फिर वही उसके एल से आपने लीवर एंजियोसार्कोमा याद रखना है। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर प्लस स्मोकिंग, तो उसमें लंग कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन एंजियोसार्कोमा। क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे स्मोकिंग है, जहां भी स्मोकिंग आएगी तो आपने लंग कार्सिनोमा को ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक अमीन्स, और ये क्या काज करते हैं, ब्लैडर कार्सिनोमा। स्मोकिंग प्लस हाइड्रोकार्बन की बात हो तो क्या होगा, स्मोकिंग की वजह से लंग कार्सिनोमा इज ग्रेटर देन ब्लैडर। लिवर कार्सिनोमा, अल्कोहल इज ग्रेटर देन, एफ्लाटॉक्सिन इज ग्रेटर देन स्मोकिंग। और ट्रांजिशनल ब्लैडर कार्सिनोमा की बात करें तो उसमें नोमोनिक हमने किया था साह, SAH, एस से स्मोकिंग, ए से अमीन, दैट इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन। उसके बाद स्क्वेमस सेल ब्लैडर कार्सिनोमा, तो उसमें हमने SSI नमूने किया था, एस से शिस्टोसोमा, एस से स्टोन, और आई से इंडवेलिंग कैथेटर। डिसेंट ऑफ टेस्टिस काज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, तो किससे होगी, रिग्रेशन ऑफ गुबरनेकुलम की वजह से। ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी व्हाट वेसल हैज चांस टू डैमेज एट पेल्विक ब्रिम, तो एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम क्या होती है, ओवेरियन आर्टरी डैमेज होती है। एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम ओवेरियन आर्टरी, और डाइसेक्शन में ओवेरियन फोसा के, तो लेटरली क्या पड़ा होता है आपके पास, इंटरनल आइलिक आर्टरी पड़ी होती है, वाइल रिमूविंग ओवरी इंटरनल आइलिक आर्टरी डैमेज होगी। नेक्स्ट है क्लोरप्रोमाजिन मोस्ट कॉमन टॉक्सिक इफेक्ट, तो क्या है इसमें, डिस्टोनिया। डोपामिन रिसेप्टर करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, D1 act via adenyl cyclase. Positive predictive value formula. True positive divided by true पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, जितने भी मतलब पॉजिटिव हैं आपने उन्हें इकट्ठा करना है। इन स्कूल चिल्ड्रन हैड पार्टी, दे हैड सैंडविच एंड फ्राइड राइस, यहाँ पे फ्राइड राइस को अंडरलाइन करो। आफ्टर 6 hours हाउ मेनी ऑफ देम डेवलप नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, व्हाट डू यू थिंक इट इज कास्ड बाय, तो ये किसकी वजह से होगा, फ्राइड राइस की वजह से। एक तो उसका टाइमिंग नोट कर लो, और दूसरा ये कि उसमें फ्राइड राइस दिए हुए। फाल्सीपेरा मलेरिया इज विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या है, अमीबाइड प्रोटोजोआ है। 28-year-old male has intestinal obstruction at the terminal part of the ileum. Biopsy of that part show granulomatous epithelial cell. अब यहाँ पे अंडरलाइन करो granulomatous epithelial cell को, तो कि कौन सी टाइप की नेक्रोसिस होगी, epithelial cell किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्या पूछा आपने? टीबी, टीबी का, ठीक है। और टीबी के अंदर कौन सी नेक्रोसिस होती है, केजीएस। केशियस नेक्रोसिस होती है, ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द लेबिया मेजोरा इज, लेबिया मेजोरा की ड्रेनेज क्या है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल। सर्विक्स ड्रेन लिम्फ वाया विच लिम्फ नोड, तो कौन से लिम्फ नोड से करेगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल आइलिड। अच्छा सर्विक्स का दोनों आते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों आए हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आपने इंटरनल को प्रेफर करना है, इंटरनल आइलिड इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल आइलिड। Scrotal skin lymphatic drainage is by which of the following lymph node? So superficial inguinal. A patient with a history of alcohol consumption present with a referred pain to the neck, shoulder and upper back. Likely organ involved is, तो कौन सा organ involved होगा, upper back पे किस चीज की जाती है पेन, गॉल ब्लैडर की जाती है। DG निमोनिक से याद रखना है आपने,
डायफ्राम और गाल ब्लैडर दोनों की जाएगी हमारे पास शोल्डर या बैक पे। नेक्स्ट है हमारे पास केशियम इज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज फॉर द रेडियोथेरापी। केशियम 137 हाफ लाइफ इज। अब 1 को हटा के 37 को आपने फोकस करना है। इसे 30 और 33 के दो फिगर्स आते हैं, उससे याद रखो। यहाँ पे 30 ईयर दिया हुआ है, लेकिन जो हमारी वो थी 5th एडिशन था, उसमें 33 ईयर्स दिया हुआ था। इंट्रायूट्राइन ऑसिफिकेशन ऑफ ह्यूमरस इज एट, कब होती है? 8 वीक पे। डेरिवेटिव ऑफ थर्ड फिरेंशियल पाउच, तो थर्ड थाइमस से आपने याद रखना है। थर्ड फिरेंशियल पाउच से थाइमस याद रखना है। और ये क्या है, एंडोडम है कि एक्टोडम है? एंडोडर्म। गुड। 0.5 ग्राम ऑफ द एल्ब्यूमिन पर 100 ml इज प्रेजेंट इन विच फ्लूइड, तो कौन से फ्लूइड में होगा? लिम्फ के अंदर। ओबेसिटी कैलकुलेटेड एज मोर देन 25% वेट इज ऑफ फैट इन द वुमेन। ये है आपका कैलकुलेटर। इसमें बीएमआई आपने निकाला है वेट और हाइट के रेशो से। अगर तो बीएमआई लेस देन 18.4 है तो आप अंडरवेट हैं। अगर बीएमआई 18.5 टू 24.9 है तो आप नॉर्मल है। लेकिन अगर 25 टू 39 आ रहा है तो आप ओवरवेट हैं, और ग्रेटर देन 40 होगा तो आप ओबीज हैं। Feedback by which hormone for the luteinizing hormone surge before ovulation? Estrogen से होगा। Hypothalamus through the gonadotropin releasing hormone stimulate anterior pituitary to secrete FSH, LH, but LH surge is due to estradiol. Common location of the ureter damage during the hysterectomy at, तो हमने क्या याद किया था इसे? At base of broad ligament। सीबीपी। CBP निमोनिक से हमने याद किया था। C से था कार्डिनल लिगामेंट। एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट देखिए। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद द पेन इन लंबर रीजन, stone at the pelvic ureteric junction leading to pain arising from which of the following segment, तो हमने सेगमेंट देखना है कि कौन सा है। T12 टू L2 का लेवल। नेक्स्ट है पेशेंट हैविंग MI इन्वॉल्विंग लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एरिया ऑफ इंफॉक्शन विल बी। तो देखो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी है, तो एरिया ऑफ इंफॉक्शन क्या होगा? लेफ्ट साइड का ही एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। पेशेंट हैड स्ट्रोक, नाउ अनएबल टू स्पीक और राइट, विच एरिया इज मोस्ट लाइकली डैमेज, तो कौन सा एरिया डैमेज होगा? ब्रोकाज एरिया, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा। ब्रोकन माउथ से हमने याद किया हुआ है। और इसमें एरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है? इंफीरियर फ्रंटल लोब। हाँ, इंफीरियर फ्रंटल गायरस। और एरिया नंबर 44। 44 and 45. Eustachian tube epithelium is pseudo stratified columnar ciliated epithelium होती है। olfactory epithelium special feature, olfactory के special feature क्या है हमारे पास? इसमें microvilli होते हैं। A kid having cystic fibrosis keep developing a recurrent chest infection, otitis media most likely associated finding is cystic fibrosis में। पहले तो ये बताओ ना, cystic fibrosis autosomal dominant है कि recessive है? डोमिनेंट। नहीं, रिसेसिव। वो जो पर्स था उसका नीचे जमीन पे नहीं पड़ा हुआ था, घास के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, इसमें टेस्ट कौन सा कराते हैं? स्वेट क्लोराइड टेस्ट कराते हैं, इंक्रीज स्वेट क्लोराइड। अच्छा, 49 year old man has pulmonary embolism that completely block the blood flow to the left lung, as a result which of the following will occur? तो अब देखो completely block हो चुका है, तो क्या चीज होगी उसमें? Alveolar partial pressure of oxygen in the left lung will be approximately equal to the partial pressure of oxygen in the inspired air.
इन एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, जब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो V ओवर Q मतलब वेंटिलेशन और परफियन रेशियो लेस देन द नॉर्मल हो जाती है और इसमें राइट टू लेफ्ट शंट आता है। कंपोजिशन ऑफ द सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड अप्रोच मिक्स्ड वीनस ब्लड इंक्रीज हो जाता है इसमें ए ग्रेडियंट, किसमें? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। अगर तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया तो उसमें V ओवर Q, क्योंकि Q आपका जीरो हो जाएगा ना, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनाइट हो जाएगा। आर इंक्रीज कॉल डेड स्पेस, कंपोजिशन ऑफ एल्व्यूलर एयर अप्रोचेस टू इंस्पायर्ड एयर। डोपामिन हाफ लाइफ इज 2 मिनट, स्टेडी स्टेट रीच इन हाउ मच टाइम। अब देखो हाफ लाइफ है उसकी 2 मिनट, स्टेडी स्टेट हम कैसे निकालते हैं? 4 to 5, आफ्टर 4 to 5 हाफ लाइफ। अब 4 से मल्टीप्लाई करो 2 को तो 8 आंसर आता है, यहाँ पे 8 नहीं है। अगर चलो 5 से करते हैं तो 10 आता है। अब उसके दरमियान वाला ही हमने चूज करना है, क्योंकि हमारे पास ना तो 10 का ऑप्शन है ना 8 का ऑप्शन है, तो क्या है हमारे पास? 9 मिनट। स्टेडी स्टेट इज 9 मिनट, लेकिन हाफ लाइफ कितनी है? 2 मिनट है। और ये रिसेंट जो हमारा पेपर हुआ है उसमें आया हुआ था हाफ लाइफ का। N2O नाइट्रस ऑक्साइड प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ह्यूमन हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ, तो क्या चीज का रिस्क इंक्रीज होगा? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का। पेशेंट प्रेजेंट इन द with lethargy, weakness, easy bruisability, HP 5.6, platelet count is 30,000, TLC is 3,400 and retics count is 0.1, is most likely suffering from, तो किस चीज से सफर कर रहा है? ए प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक एनीमिया में सेल काउंट इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। Good. Patient has CNS symptom and amenorrhea. She is diagnosed as a case of prolactinoma. She has heminopia on the board temporal field due to lesion in which area? तो कहाँ पे lesion होगा? In the upper part of the chiasma. मिडिल ऑप्टिक क्यास्मा लियन में बाइटेम्पोरल हेट्रोनिमस हेमिनोपिया होता है। अगर ऑप्टिक ट्रैक की लियन है तो होमोनिमस हेमिनोपिया होगा। अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक की लियन है तो ये हमेशा अपोजिट साइड पे जाएगा, लेफ्ट होमोनिमस हेमिनोपिया। इसी तरह अगर लेफ्ट की है तो राइट होमोनिमस हेमिनोपिया। अगर पिट्यूटरी ट्यूमर विद द होमोनिमस हेमिनोपिया है तो इसमें ऑप्टिक ट्रैक लियन होगा, और पिट्यूटरी ट्यूमर विद द हेट्रोनिमस हेमिनोपिया तो ऑप्टिक क्यास्मा का लियन होगा। A patient having prolactinoma now present with the menstrual irregularity, nipple discharge due to which of the following? तो क्या होगा उसमें? Decrease gonadotrophin releasing hormone. Female patient present with the nipple discharge secondary to amenorrhea and high prolactin. Cause of amenorrhea is, amenorrhea का cause क्या होगा इसके अंदर? Decrease हो जाएगा gonadotrophin releasing hormone. Least likely reaction when B positive blood transfused with which of these? लीस्ट लाइकली मतलब बहुत कम ही रिएक्शन के चांसेस हैं जब बी पॉजिटिव को आपने ट्रांसफ्यूज करना है विद द होल ए बी पॉजिटिव, through which function hormone release at which site act locally in the near area। अच्छा देखो, अपनी जगह से रिलीज होके अपने हमसाइयों के घर जाके अगर एक्ट करे तो ये क्या है? पैराक्राइन है। पैराक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? हार्मोन विच डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ब्लड एंड बाइंड टू द टारगेट सेल, जैसे थायराइड हार्मोन है। कहाँ पे बनेगा? थायराइड में बनेगा, उसके बाद ब्लड में जाएगा, फिर जाके अपने टारगेट टिश्यूज के ऊपर अफेक्ट करेगा। ग्रोथ हार्मोन भी ऐसे करता है, इंसुलिन भी, एपिनेफ्रिन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ये सारी एग्जांपल किसकी हैं? एंडोक्राइन की हैं। ऑटोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ऑटोक्राइन में हार्मोन विच हैज इफेक्ट ऑन द सेम सेल दैट प्रोड्यूस इट, मतलब जहां पे पैदा हुआ उधर ही जाके उसने एक्ट करना है, वो क्या है हमारे पास? ऑटोक्राइन है। इकोसानाइड इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन और ल्यूकोट्राइन इसकी एग्जांपल्स हैं। और पैराक्राइन मैंने आपको अभी बताया कि वो जहां पैदा होगा वहां उसके इर्द गिर्द जो उसके हमसाए रहते हैं उन सब के ऊपर एक्ट करेगा। और जो न्यूरोक्राइन है वो सेक्रीट होता है बाय द न्यूरॉन इन प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट और अफेक्ट करता है पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर, जैसे एसिटाइल कोलिन और एपिनेफ्रिन। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो किसकी वजह से डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है? तो वो क्या है हमारे पास? क्विनिडीन है। अगर इसकी बात करें डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी की इंक्रीज कैसे होती है? बाय द हाइपोकलीमिया, अगर हाइपोकलीमिया पहले से है, ठीक है, अल्कलोसिस एंड ड्रग काजिंग हाइपोकलीमिया,
जबकि डाइजॉक्सिन इट सेल्फ क्या काज करता है, इट सेल्फ ये काज करता है हाइपरकैलेमिया। डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी इट सेल्फ काजेस हाइपरकैलेमिया। Quinidine reduce the clearance of digoxin and result in toxicity. Which of the following cause direct vascular injury in the septic shock? तो septic shock में क्या चीज direct vascular injury cause करती है? Tissue necrotic factor, which is important response in baby in hypotensive shock. Hypotensive shock में important response क्या होगा? CNS ischemic response होगा, जो कि less than 60 mmHg पे activate होता है। बड़ी जल्दी वाला response कौन सा था? Baroreceptor था। लॉन्ग टर्म के लिए क्या आता है आपके पास? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम आता है। हाइपोटोनिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इन विच पार्ट? तो याद रखना इसमें अर्ली डीसीटी इज ग्रेटर देन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डाइल्यूट यूरिन या फिर हाइपोटोनिक की बात करें तो अर्ली डीसीटी इज ग्रेटर देन थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इन डिहाइड्रेशन कन्वर्टेड यूरिन कंसंट्रेटेड यूरिन या फिर हाइपरटोनिक, तो वो कहाँ पे होगा? कलेक्टिंग डक्ट या फिर वेजर रेक्टा पे। उसके बाद है हमारे पास साइनोसाइड इन द लिवर आर लाइंड बाय, साइनोसाइड किससे लाइंड होती हैं? बाय द आर लाइंड बाय डिसकंटिन्यूड फेनेस्ट्रेशन एंड एंडोथीलियम। ट्यूनिका वेजाइनालिस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? कहां से डिराइव्ड होती है ट्यूनिका वेजाइनालिस? फ्रॉम द पेराइटल पेरिटोनियम। प्लाज्मा सेल डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव्ड होंगे? बी सेल से। आपने पी बी या बी पी से याद रखना है इसे। रिगार्डिंग लिम्फोसाइट ट्रू इज, लिम्फोसाइट क्या है? कैंसर फाइटिंग सेल्स हैं। टर्नर सिंड्रोम कैरेक्टरिस्टिक फीचर, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? स्ट्रीक ओवरी होती है। टर्नर मेल होता है कि फीमेल होती है? फीमेल। शार्ट स्ट्रेचर होती है और मैम इसमें जो हमारे पास मोनोसोमी होती है, शॉर्ट स्टेचर होती है, वेब नेक होती है, क्यूनेडल डिस्टेनेसिस होती है, स्ट्रीक्ड ओवरीज होती हैं, एक्स नॉट इस 45 एक्स नॉट इसका होता है वो क्रोमोसोम इसका कैरियोटाइप, एक्स ठीक नॉट, हाँ कैरियर है। टाइप एक्स नॉट होता है। उसके अलावा इसमें हमारे पास जो है बार बॉडीज नहीं होती हैं हम्म और एब्सेंट बार बॉडीज होती हैं और जो है हम्म और बार बॉडी एसोसिएटेड विद न्यूट्रोफिल्स गुड। और और टर्न हमेशा, ये नहीं याद आ रहा। टर्न हमेशा कंप्लीट लेते हैं, तो कंप्लीट टर्न हाँ होता है जी, ना इसमें, कंप्लीट कंप्लीट। कंप्लीट मोनोसोमी होती है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है इन ल्यूकीमिया आई इन्वॉल्वमेंट इन विच परसेंटेज? तो कितना परसेंटेज इन्वॉल्व करेगी? 80% इन्वॉल्व होती है। स्टूडेंट वाज सिटिंग इन ऑन स्टूल एंड विजुअलाइजिंग स्लाइड ऑन द माइक्रोस्कोप, प्रोफेसर सडनली आस्क यू आर सिटिंग ऑन विच बोन? तो आप कौन सी बोन पे इस वक्त बैठे हैं? स्केल ट्यूबरोसिटी के ऊपर। Primigravida present in labor for 2 hours at 2 station and at -2 station. Ultrasound show a dead hydrocephalus baby. Where would gynecologist insert the needle to drain the CSF? तो याद रखना हमेशा anterior fontanelle पे नीडल इंसर्ट करते हैं ताकि सीएसएफ को ड्रेन किया जाए। 3-year-old बेबी हैज नेक रिजिडिटी, फीवर, रेस्टलेसनेस ऑन सीएसएफ एग्जामिनेशन, लो ग्लूकोज, हाई प्रोटीन। ही वाज डायग्नोज एज केस ऑफ मेनिंजाइटिस। पॉजिटिव एजेंट इज, तो क्या पॉजिटिव एजेंट है इसमें? स्टेप नोमोनिया। इसका एज देखो कितनी आ रही है, 3 year एज है। नीचे उन्होंने बताया हुआ है 0 to 6 month में क्या होगा? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल, इकोलाई और लिस्टेरिया। तो इसे हमने कैसे याद किया था? बेल सुनो से। बेल बजाता है, बंदे के घर बच्चा पैदा होता है, वो बेल बजाता है, सबको इकट्ठा करता है और कहता है सुनो सुनो मेरे घर बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है। 0 to 6 month में क्या होगा? बी से, बेल के बी से ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, फिर ई से इकोलाई, एल से लिस्टेरिया। अगर 6 माह से 6 साल तक की बात करें तो सुनो SNH। एस से क्या है? स्टेप्नोमोनी। एन से नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। एच से है हमारे पास हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसके बाद जो है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल और ये
इंटेरो ये आता नहीं है वैसे, SNH तक ही करो। उसके बाद 6 to 60 तक आता है आपके पास वही सुनो का SNH, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी, नाइजेरिया मेनिनजाइटिस और इंटायरोवायरसिस और हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। और अबव 60 आता है 100 मैन इन एज ग्रुप 50 to 75 ईयर activity level 24 hour preceding the attack. Activity level was classified as heavy exertion, moderate, and mild exertion. The result were heavy exertion 50%, moderate exertion 35%. अच्छा, जहां पे भी परसेंटेज की बात की जाए ना, चुप करके पाई चार्ट लगा देना, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। A known case of CKD died on autopsy. Hyperplasia of which of the following gland can be found? तो किस चीज का हाइपरप्लेसिया होगा? पैराथायराइड का। लेसर एंड ग्रेटर सैक आर सेपरेटेड ऑल ओवर एक्सेप्ट एट वन प्लेस। तो कहां पे नहीं होता? एप्टिप्लोइक फोरामेन पे। इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन यूज्ड एज टॉक्साइड वैक्सीन कौन से हैं? टेटनस टॉक्साइड। ड्यूरिंग प्यूबर्टी फीमेल डेवलप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक एंड्रोजन पीक एट विच लेवल? किस लेवल पे होंगे? 20 to 30 years पे। मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ द ईस्ट्रोजन थेरापी, मोस्ट डेंजरस साइड इफेक्ट क्या है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। L1 लेवल ऑन द सीटी स्कैन शो विच स्ट्रक्चर? क्या शो करेगा? SMA ओरिजिन फ्रॉम द एओर्टा। ट्रांस पाइलोरिक प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लेवल पे क्या क्या आता है? पाइलोरस ऑफ द स्टमक आएगा, फंडस ऑफ गाल ब्लैडर है, हाइलम ऑफ किडनी है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ओरिजिन ऑफ SMA, टिप ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज और लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सारे इसके ना, याद रखने हैं आपने। विच पार्ट इज पोर्टल, विच इज अ पार्ट ऑफ पोर्टल सिस्टम? तो क्या चीज है पोर्टल सिस्टम का पार्ट? सुपीरियर रेक्टल वेन। accessory right hepatic artery originate from which of the following? कहां से originate होगी? From SMA। ड्रग दैट एक्ट मोर ऑन कॉक्स 2, मतलब कॉक्स 2 के लिए ज्यादा इफेक्टिव है देन ऑन कॉक्स ए, क्या? मिलॉक्सिकेम। गर्ल हैज फीवर, पेनफुल नी, स्वेलिंग, पिटिकियाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन हेल्प इन इवेल्युएशन? तो क्या आपने कराना है उसके लिए? ब्लीडिंग टाइम कराना है, BT। और एफेजिया इज ड्यू टू लियन इन विच लोब? तो एफेजिया कौन से, ब्रोकन माउथ है ना, तो कौन सा लोब होगा? फ्रंटल। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर रिलीज्ड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन, क्या चीज इंक्रीज होगी? CCK। अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन ग्लूकोज, इंक्रीज इंसुलिन एंड डिक्रीज ग्लूकागोन। कैटेकोलामिन डिक्रीज इंसुलिन एंड इंक्रीज ग्लूकागोन। सोमेटोस्टेटिन दोनों को डिक्रीज करती है, इंसुलिन को भी और ग्लूकागोन को भी। और CCK increase both insulin and glucagon। पोस्ट गैंग्लियोनिक sympathetic रिलीज क्या रिलीज करेंगे? नॉर एपिनेफ्रिन। पोस्ट सिंपैथेटिक गैंग्लियोनिक फाइबर आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑल स्पाइनल नर्व्स के अंदर। अगर प्री गैंग्लियोनिक की बात करें तो वो थोरैको लंबर आउटफ्लो है, उसमें होते हैं। अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करें तो ऑल स्पाइनल नर्व। इंजाइम which is important for the secondary sexual characteristic in female but not in male। तो फीमेल हमेशा याद रखना एरोमा लगाती हैं, एरोमा से एरोमाटेज। 68-year-old woman with a poor dietary habit, sedentary lifestyle, having fracture of the femur neck, most suitable causes। तो क्या होगा? post menopausal low estrogen। डेड स्पेस रिमेन अनचेंज इन, किस में अनचेंज रहेगी? इन शैलो ब्रीदिंग। शैलो ब्रीदिंग इज ग्रेटर देन डीप ब्रीदिंग। नेक्स्ट है रिगार्डिंग रेम स्लीप। ट्रू इज, रेम स्लीप में क्या होता है? नाइट मेयर्स आर करेक्टरिस्टिक ऑफ रेम। रिगार्डिंग प्राइमरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट। ट्रू इज, क्या चीज ट्रू है? प्रेजेंट इन द अपेंडिकुलर स्केलेटन। फैट पैड ऑफ द अपर आईलिड इज एंटीरियर टू विच? तो इसे आपने याद रखना है एप्ला से, APLA। एंटीरियर किसके होगा? एंटीरियर टू, सॉरी एप्ला कह रही हूँ, एल्पो से, ALPO, एल्पो। ए से है एंटीरियर, L से है लिवेटर एपिन्यूरोसिस, L हो गया। और पो से आपने याद रखना है, P से पोस्टीरियर, O से
orbital septum. 20-year-old girl with the pheochromocytoma need pre-operative BP control. The most useful drug pre-operative आपने कौन सी ड्रग देनी है? अल्फा 1 and beta 1 blocker. 50-year-old patient develop chest pain for the 3 hour not revealed by nitrate. BP is 110/70 plus 100 BPM. और what is the next best investigation to do? तो आपने क्या कराना है उसमें? CKMB कराना है, क्योंकि टाइम क्या दिया हुआ है उन्होंने? 3 आवर्स का। बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है आपका? ECG। 1 to 2 आवर में क्या कराते हैं? मायोग्लोबिन। विद इन 4 आवर CKMB कराएंगे। आफ्टर 4 आवर आपने ड्रॉप कराना है। आई एम स्पेसिफिक, तुम सेंसिटिव। इन हाइड्रोकेफलस विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट कॉमनली ब्लॉक? तो क्या चीज ब्लॉक होगी? एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। और पेशेंट हैविंग CNS सिम्टम, हाई इंसुलिन, हाई C पेप्टाइड, लो ग्लूकोज, व्हाट इज द काज? तो क्या काज होगा? इंसुलिनोमा। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज यूजफुल इन विच ऑफ दीज? किसमें यूजफुल है? फॉर द जॉन्डिस। पेशेंट हैज टिंगलिंग सेंसेशन इन हिज पेरिफेरल बॉडी एंड लैब इन्वेस्टिगेशन रिवील रेज्ड MCV, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल पैथोलॉजी? तो क्या होगा उसमें? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? विटामिन B12 डेफिशिएंसी का। कॉमन काज ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। अगर रेज्ड MCV प्लस टिंगलिंग सेंसेशन आए तो ये किसमें होगा? B12 deficiency में। Patient present with the neck rigidity, fever, altered state for lumbar puncture. Which of the following is ideal site? तो ideal site कौन सी है? Above spinous process of L4। वैसे आपने prefer करना है below L4 या फिर above L5 या फिर between L4 to L5। मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन डिस्टेंस, यहाँ पे देख लो डिस्टेंस की बात की गई है, तो वो कहाँ पे होगा? स्कैपुलर रीजन में। अगर मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की बात हो तो वो लिप्स पे होता है। अगर मिनिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की बात हो तो वो कहाँ पे होगा? स्कैपुला पे। और इसका उलट जो है वो डिस्टेंस पे आएगा। वट केविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द स्प्लैंक्निक एंड सोमैटिक लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म? तो कौन सी केविटी होती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम।